का पिक्चर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट इनको हम लोग निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टोजेंस ग्रुप नंबर 15 के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं लिख लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, लिख लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब क्वेश्चन ये है कि इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए आपको सामने एक लड़का है जो बड़े प्यार से गिलास में से कुछ रखा हुआ है, उसको पी रहा है। देखो कितने लगाव से पी रहा है, ठीक है। अब क्या पी रहा है हमें आइडिया नहीं है, पर अगर ये वो चीज पी रहा है जो पब्लिकली नहीं पीनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप यही कहोगे, ना पी ऐसे सबके बीच। सही है, यही कहोगे ना। अगर ऐसी चीज पी रहा है जो नहीं पीनी चाहिए तो क्या बोलोगे? ना पी ऐसे सबके बीच। तो इसका मतलब ना पी ऐसे सबके बीच। ये लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ना पी ऐसे सबके बीच। नाउ ये लाइन होगा। अब बच्चे हंस रहे हैं और देख रहे क्या है। नाउ हमें तो पता नहीं है क्या है, ठीक है, बट हमारे केमिस्ट्री में सब बात करते हैं। नहीं, वाटर, इजंट इट, H2O, अल्कोहल। तो चलो फाइनली, ना पी ऐसे सबके बीच। आप समझ ही गए हो कि क्या है क्या नहीं है, बट किसी के सामने नहीं पीना चाहिए, सबके बीच में नहीं पीना चाहिए। सो दैट इज ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। इसको हम लोग निक्टोजेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको याद कैसे करना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इट्स सो इजी। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस। तो कैसे याद करोगे चैल्कोजेंस को, बताओ मुझे। देखो चैल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। उसमें कौन कौन से हैं? ओ स्टाइल, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सवाल है याद कैसे करोगे। सो इन दैट केस आपको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ओ, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? ओ, किसी को बुला रहे हो, ओ स्टाइल, स्टाइल से टीपो। अब टीपो का मतलब राजस्थानी में क्या होता है? मैं राजस्थान से हूं, पंजाबी में भी यही बोलते हैं। टीपो का मतलब चीटिंग करना। अब आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी देर में देखोगे कि यहां पर ये जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी तरह से टीप रहा है। टीप मतलब चीटिंग कर रहा है। सो इन दैट केस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिक। एंड ये उसकी पिक्चर है। इस पिक्चर में ये बंदा इसकी चीटिंग कर रहा है, थोड़ी देर में दिखाता हूं। बस इसको याद करने का तरीका क्या है? चैल्कोजेंस को ओ स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। स्क्रीनशॉट ले लो चैल्कोजेंस का। चलो मैं आपको दिखाता हूं, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, है ना, किस तरह से चीटिंग कर रहा है, जरा देखो, ठीक है। सो फाइनली इसको देख के याद हो जाएगा। चैल्कोजेन के बाद हम लोग चलते हैं हेलोजन की तरफ। अगेन हेलोजन को याद कैसे करोगे? अभी आपको पीछे का न्यूमेरिक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसकी लाइन बोलूंगा, टैगलाइन, तो मजा आएगा। तो जरा देखो ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक क्या है यहां पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। याद कैसे करोगे? Look at it. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। That is फिर कल बाहर आई आंटी। So that's फिर कल बाहर आई आंटी। So यहां पर एक आंटी है जो बाहर आ रही है। आंटी कैसी दिख रही है मुझे पता नहीं, पर मुझे तो यही मिला बाहर आते हुए, ठीक है। So फिर कल बाहर आई आंटी, इसे आप याद कर सकते हो। इसको मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो। That is फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। So फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये लो, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। कईयों ने तो चश्मे डाल लिए, ओ माय गॉड आंटी नहीं है, बट इसको आंटी जैसा ट्रीट करो क्योंकि तुम बच्चे हो। ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप नंबर 18 को याद कैसे करेंगे? चलो आपको पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा। चलो देख लो पहले अब दिखता क्या है। ये एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्सरे लिया जा रहा है, ठीक है। सो अब ले कौन रही है, ले कौन रही है उसको देखो। तो यहां पर ये एम्प्लॉई है, इसका नाम, इधर नाम क्या है इसका? या तो हीना है, या फिर नीना है, या फिर करीना है, हमें नहीं पता। वो तीनों जुड़वा बहनें हैं। तो याद कैसे करोगे? देखो, सो हीना, नीना और करीना एक्चुअली एक्सरे ले रही है। तो नाम याद करने का तरीका न्यूमेरिक बताता हूं। पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, सिंबल पर चलते हैं। दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। देखो अब यहां पर इसको याद करने का तरीका क्या है? हीना, नीना और करीना जो भी एक्सरे लेती हैं वो होता है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इट्स लाइक दैट। सो फाइनली ये पिक्चर आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सो फनी, ठीक है। इसको लिख देता हूं, तब लोग चाहो तो लिख लो। आप इसको याद कैसे करोगे? हीना, नीना, ठीक है, और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग हीना, नीना और करीना से ही करवाते हैं। याद कैसे करोगे? हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ठीक है। का छोड़ दो, एक्सरे मतलब ज़ीनॉन, रंगीन मतलब रेडॉन, आरएन। ये लो, तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। दैट इज रियली वेरी सिंपल। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि ये हमारे पास हो गया। ध्यान से हीना, नीना और करीना को देख लो, और हमारे ये अंकल को भी देख लो, कितने खुश हो रहे हैं रंगीन एक्सरे करवा के। सो दिस इज हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सो यहां हमारे नोबेल गैसेस याद हो गए हमें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। यहां पर हमने ग्रुप नंबर 18 तक फिनिश कर लिए। सो बहुत सारे न्यूमेरिक हमने खत्म किए और मैंने ग्रुप वाइज आपको याद करवाया। अब यहां पर हम लोग ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे। इसके लिए मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, पर मेरे पास इसके लिए टैगलाइन जरूर है। आप सब लोग लिख लो। देखिए यहां पर ये है पीरियड नंबर 4, जिसको आपको डी ब्लॉक के लिए याद करना होता है। यहां पर ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। अब यहां पर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब याद कैसे करोगे? दैट्स रियली वेरी सिंपल। यहां पर संस्कृत का एक लाइन है, वो क्या है? शक्ति, वक्र, मन, फीको, नीकू, जन। अब आप कहोगे सर ये क्या है? जरा देखो, सक, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देता हूं। सक, ती, वक्र, मन, फीको, नीकू, जन। अब ये संस्कृत लाइन है, शक्ति, वक्र, मन, फीको, नीकू, जन। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, शक्ति, वक्र, मन, फीको, नीकू, जन। दैट्स रियली वेरी सिंपल। शक्ति, वक्र, मन, फीको, नीकू, जन। आसान है। उसको याद कैसे करोगे? देखो, सक यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर, जिंक, ये लो। शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन याद हो गया, ठीक है, इजी है। शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो बार ट्रांजिशन मेटल में आगे कैसे याद करोगे, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं ट्रांजिशन मेटल के पीरियड नंबर 5 में। अब यहां तक कोई याद नहीं कराता, ये भी मैं आपको याद करवाता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना, अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 5 है, डी ब्लॉक का याद कैसे करोगे। सो इट्स लाइक देखो, ये है गिट्रियम, जर्कोनियम, नमीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुइडियम, रहोनियम, पैलेडियम, ये सिल्वर और ये कैडमियम। याद कैसे करोगे आप ध्यान से देखना अपनी बुक में, मैं आपको लाइन बता रहा हूं, यहां पे लिखता हूं व्हाई, समबडी इज आस्किंग व्हाई, इट्स लाइक व्हाई। जर्नब, जर्नब इज, अर्नब तो सुना होगा, अर्नब गोस्वामी बहुत ही फेमस एंकर है, न्यूज एंकर, तो उसके भाई है जर्नब। व्हाई जर्नब। अब आगे लिखता हूं मुंह, ठीक है, तक, मुंह तक रियू रे, ठीक है, इट्स रियली फनी, ठीक है, मुंह तक रियू, ठीक है, इसको लिख देता हूं ऐसा, मुंह तक रियू रे, पढ़ AGCD। अब हो क्या रहा है, एक टीचर है क्लास में, बहुत बड़ी क्लास है, उसमें जर्नब नाम का लड़का है। अब टीचर जर्नब को बोल रहा है, कह रहा है कि जर्नब तू मेरा मुंह क्यों ताक रहा है, कुछ पढ़ ले, पढ़ ABCD। अब वो टीचर है, वो भी महान है, तो क्या कर रहा है, वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, पढ़ ABCD। उसको ABCD याद नहीं है, उसको पढ़ AGCD। इट्स लाइक वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, मुंह क्यों ताक रहा है, ABCD पढ़ ले, तो वो AB नहीं बोल पाया, स्पीड में AG बोल दिया। इन दैट केस वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, पढ़ AGCD। देखो वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, पढ़ AGCD। ऐसे होता है राजस्थानी। अब देखो हम तो राजस्थानी है, ठीक है, हम राजस्थानी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, अब वहां के टीचर हमारे महान होते हैं, उन्होंने हमें ऐसे सिखाया, बट इट्स रियली फनी, ध्यान से इसको चेक कर लेना। वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, पढ़ AGCD। सबको समझ में आया। तो यहां पर पीरियड नंबर 5 हो गया फिनिश, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी पंकुड़ी मैम का भी इवेंट है, लाइव इवेंट बायोलॉजी के लिए। अब लास्ट ग्रुप नंबर 6 भी याद करना पड़ता है, ट्रांजिशन मेटल। लेंथेनम आता है 57 पे, उसके बाद यहां पर हॉफनियम से शुरू होता है और जाता है मर्क्यूरी तक। याद कैसे करोगे, तो उसका भी लाइन आपको बता देता हूं, सब लोग लिख लो, लास्ट है, दैट इज ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता। W नाम का लड़का है, W नाम का लड़का है, उसको बोल रहे हैं कि हफ्ता ला, सो ला हफ्ता W रे। और उसके बाद आपको याद करना है, इसकी न्यूमेरिक जो है मैंने बनाई नहीं थी, हमारे टीचर ने भी नहीं बताई थी, लेकिन ऑस्मियम को याद करने का तरीका आसान है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही दिखाता है, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये देखो यहां से, ये अल्टीमेट मेटल्स हैं जिसमें इरिडियम, प्लैटिनम को आप यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट। गोल्ड एंड मर्क्यूरी तो फेमस है ही, आपको सबको पता ही। सो यहां से ला हफ्ता W रे। और देखो यहां पर जो हफ्ता मांग रहा है वो क्या क्या चीज मांग रहा है, कहता है या तो ओस्मियम दे दे, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, कुछ भी दे दे, सब महंगा है। सो इट्स लाइक कि ला हफ्ता W रे, वो हफ्ता इन टर्म्स ऑफ ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। सो फाइनली यहां से हमने कर दिया हाथ खड़े, पीरियड नंबर 6 हो गया है खत्म। और यहां से आपको याद होना चाहिए ला हफ्ता W रे, ठीक है, और वो हफ्ता किसी भी वे में दे सकता है, ठीक है, एंड दैट इज ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ठीक है। सो फाइनली यहां पर है हमारे पास ग्रुप नंबर 6। तो यहां तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको सब याद करने का तरीका बता दिया। ला हफ्ता W रे, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, इन टर्म्स ऑफ ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। सो फाइनली गाइस, हमने ये पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नीचे वाले छोड़ दे तो सारा टेबल मैंने आपको कैसे न्यूमेरिकली याद करना है बता दिया है। ये वो वंडरफुल टेबल है जिसको 200 साल लगे, और आपको ये टेबल याद करनी है, क्योंकि अगर आपको नीट का एग्जाम या फिर एम्स का एग्जाम पास करना है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, एंड प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दीस वीडियोस। आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।